हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2125 जो है नंबर ऑफ लेज़र बीम्स इन ए बैंक। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस आर एक्टिवेटेड इनसाइड ए बैंक। तो एक बैंक है जिसके अंदर हमने एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइस लगा के रखी है। यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग एरे बैंक रिप्रेजेंटिंग द फ्लोर प्लान ऑफ द बैंक। तो हमको एक बाइनरी एरे दिया गया है जो जीरो इंडेक्स्ड है। फर्स्ट वैल्यू इज एट इंडेक्स जीरो और वो एरे जो है वो फ्लोर प्लान दिखाता है विच इज़ एन m क्रॉस n 2D मैट्रिक्स। m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। बैंक I रिप्रेजेंट द ith रो कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। सो हर रो में हमारे पास ज़ीरो है और वन है। ज़ीरो मीन्स द सेल इज़ एम्प्टी वाइल वन मीन्स द सेल हैज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस। अगर ज़ीरो है किसी भी रो में मतलब वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, वन मतलब उसमें सिक्योरिटी डिवाइस है। देर इज़ वन लेज़र बीम बिटवीन एनी टू सिक्योरिटी डिवाइस। कोई भी दो सिक्योरिटी डिवाइस के बीच में हमें एक लेज़र बीम देना है इफ़ बोथ कंडीशंस आर मेट। क्या क्या कंडीशन है? द टू डिवाइसेस आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट रोज। जो दो डिवाइस है वो सेम रो में नहीं होना चाहिए। एक रो वन में है तो दूसरा रो टू में है, सच दैट रो वन शुड बी लेस देन रो टू। मतलब दोनों अलग अलग रोज में होने चाहिए। एंड फॉर ईच रो आई वेयर R1 लेस देन I लेस देन R2 देर आर नो सिक्योरिटी डिवाइस। तो अगर दो रो के बीच में सपोज हमारे पास दो रो है R1 और R2, उसके बीच में कोई सिक्योरिटी डिवाइस है तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। मतलब कोई भी दो रो के बीच में कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं होनी चाहिए। फाइन। लेज़र बीम्स आर इंडिपेंडेंट, दैट इज़ वन बीम डज नॉट इंटरफेयर नॉट ज्वाइन विद अनदर। तो सारे लेज़र बीम्स इंडिपेंडेंट है और हमें क्या रिटर्न करना है? टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स इन द बैंक। बैंक में कितने लेज़र बीम्स हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन में क्या दिया हुआ है? हमारे पास एक एरे है बैंक। जिस एरे में चार एलिमेंट्स हैं, चार स्ट्रिंग्स है बेसिकली। पहला स्ट्रिंग जो है वो है ज़ीरो, डबल वन, डबल ज़ीरो, वन। नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है उसमें सारे ज़ीरोज़ हैं। थर्ड स्ट्रिंग में ज़ीरो, वन, ज़ीरो, वन, डबल ज़ीरो और आखिरी स्ट्रिंग में डबल ज़ीरो, वन, ट्रिपल ज़ीरो। तो अगर हम देखें तो पहला जो स्ट्रिंग है वो रो ज़ीरो को दिखाता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है ज़ीरो ब्लैंक, फिर वन जिसमें लेज़र बीम्स है, सिक्योरिटी डिवाइस है, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर वन। वन मतलब सिक्योरिटी डिवाइस और ज़ीरो मतलब सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है। सिमिलरली अगर हम सेकंड स्ट्रिंग को देखें सारे ज़ीरोज़ हैं तो आप देख सकते हो कि सारे ब्लैंक्स हैं। थर्ड में पहला वाला ज़ीरो है, फिर एक सिक्योरिटी डिवाइस है, फिर ज़ीरो है, फिर सिक्योरिटी डिवाइस है और फिर आखिरी का दो ज़ीरो है एंड सो ऑन लास्ट वाला। तो इसमें कैसे लेज़र बीम्स लगेंगे? तो हेयर द लेज़र बीम्स विल बी लाइक फ्रॉम दिस सिक्योरिटी डिवाइस टू दिस सिक्योरिटी डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये जो सिक्योरिटी डिवाइस है ये किस में है? ये रो नंबर ज़ीरो पे है और ये जो सिक्योरिटी डिवाइस है ये रो नंबर टू पे है। तो ये दोनों सिक्योरिटी डिवाइस जो है वो सेम रो में नहीं है और इनके बीच में रो वन में कोई और सिक्योरिटी डिवाइस भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है और ये दोनों सेम रो में भी नहीं है। तो यहाँ पे एक लेज़र बीम आ सकता है जो कि ये एरो से दिखाया गया है। सेम इसके और इसके बीच में भी आ सकता है, इसके और इसके बीच में भी आ सकता है, इसके और इसके बीच में भी आ सकता है, इसके और इसके बीच में भी आ सकता है और इसके और इसके बीच में भी आ सकता है। फाइन। बट इसके और इसके बीच में आ सकता है क्या? इसके और इसके बीच में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास इस रो में, रो नंबर टू में दो सिक्योरिटी डिवाइस है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। हाँ, तो कितने सारे एक्चुअल में लेज़र बीम्स होंगे? तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा पहला इंट्यूशन बन जाएगा कि अगर किसी एक रो में कुछ सिक्योरिटी बीम्स हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं विद द नंबर ऑफ वंस। फॉर एग्जांपल रो नंबर ज़ीरो में हमारे पास तीन सिक्योरिटी बीम है। नेक्स्ट रो में कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, उसके बाद वाले रो में दो सिक्योरिटी डिवाइस है।
तो इन दोनों रो नंबर 0 और रो नंबर 2 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स होंगे वो कितने होंगे, 3 × 2, विच इज 6। और यहाँ भी आप वही देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में भी यहाँ पे 6 दिखाया गया है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं रो नंबर 2 और रो नंबर 3 के बीच में, रो नंबर 2 में 2 सिक्योरिटी डिवाइस है और रो नंबर 3 में 1 सिक्योरिटी डिवाइस है। तो 2 और 3 के बीच में कितने लेज़र बीम्स हो सकते हैं, इनका प्रोडक्ट जो है 2, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो टोटल कितने सिक्योरिटी डिवाइस होंगे, दैट विल बी 6 + 2 विच इज 8। सो मेरा फाइनल आंसर होगा 8। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली काउंट करना है कि हर रो में कितना सिक्योरिटी डिवाइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ रो 0 में 3 है, रो 1 में कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, दिस कैन बी इग्नोर्ड। फिर नेक्स्ट रो में 2 सिक्योरिटी डिवाइस है, फाइन। उसके बाद वाले रो में 1 सिक्योरिटी डिवाइस है, फाइन। सो हमें क्या मिलेगा, 3, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 1। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों एडजेसेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2। टू 1 = 2। तो हमें मिला 2 नंबर, एक है 6 और एक है 2। फाइनली क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है। सो ये हमारा अप्रोच रहेगा। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने एक लेंथ कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड द लेंथ। इसका लेंथ ऑफ लिस्ट या एरे, जो भी आप बोलिए, बैंक। तो इस स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है कि लेंथ कितना होगा। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में जो एग्जांपल 1 दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ आएगा आपका 4, फाइन। उसके बाद हमने एक रो मैट्रिक्स इनिशियलाइज की है। वाई दिस रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स हमारा काउंट स्टोर करेगा, द नंबर ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस इन ईच रो। उसके बाद हम आइटरेट कर रहे हैं ऑन दिस एरे बैंक, इनिशियलाइज कर रहे हैं काउंट वेरिएबल को टू 0 और हर कैरेक्टर को पिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमारा एरे ये है 0 1 1 0 0 1, 0 0 0 0 0 0। हम बस फिलहाल अभी के लिए ये 2 ही ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसका लेंथ रिटर्न होगा 2, तो ये रन करेगा फ्रॉम 0 to 1, फाइन। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो काउंट कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद हम लोग बैंक 0 यानी इस वाले स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर पे आइटरेट करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर इज 0, ओके, सो वी विल डू नथिंग। नेक्स्ट कैरेक्टर इज 1, सो वी विल इंक्रीमेंट द काउंट बाय 1, काउंट को 1 बढ़ा देंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर 1 है तो फिर काउंट को 1 बढ़ा देंगे। फिर 0 है, डू नथिंग, फिर 0 है, डू नथिंग, फिर 1 है, इंक्रीज द काउंट बाय 1, डन। तो इस स्ट्रिंग के लिए ये लूप हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे इस द काउंट 0, यहाँ पे काउंट कितना होगा 1 2 3, तो इट्स नॉट 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो में
अपेंड कर देंगे। क्या अपेंड करेंगे? काउंट। फाइन। तो रो में हमने क्या अपेंड किया? रो में अपेंड किया काउंट, जो कि है 3। फाइन। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए जाएगा, क्योंकि ये रन किया था फॉर i इक्वल टू 0 और ये रन करेगा फॉर i इक्वल टू 1। फिर से काउंट इनिशियलाइज हो जाएगा, काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ फिर हर एक कैरेक्टर के लिए चेक करेगा कि कैरेक्टर 0 है या 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कैरेक्टर 1 है, तो ये कंडीशन हर बार स्किप हो जाएगा। लास्ट में काउंट इक्वल टू 0 है, तो क्योंकि काउंट 0 है रो में अपेंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू कर देगा। तो मेरा रो का में वैल्यू क्या स्टोर हुआ है? 3। ओके। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया आंसर, और आंसर में हमने 0 स्टोर करवा दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद वी आर कैलकुलेटिंग रो लेंथ। यहाँ पे रो लेंथ का वैल्यू कितना होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है 3, तो रो लेंथ का वैल्यू आएगा 1। ओके। अब अगर इस रो में 0 या फिर 1 वैल्यू है, तो उस केस में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आप एग्जाम्पल 2 देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर 0 है। क्यों? रो नंबर 1 में सिक्योरिटी डिवाइस है, बट इसके बाद और कोई रो नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस है, या इसके पहले और कोई रो नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस है। तो बेसिकली लेज़र बीम जाएगा एक सिक्योरिटी डिवाइस से दूसरे सिक्योरिटी डिवाइस तक, बट ना पहले कोई सिक्योरिटी डिवाइस है ना बाद में कोई सिक्योरिटी डिवाइस है, तो कोई लेज़र बीम जाएगा ही नहीं। सेम यहाँ भी अगर एक रो रहेगा या 0 रो रहेगा, मतलब या तो एक रो में सिक्योरिटी डिवाइस है या कोई सिक्योरिटी डिवाइस ही नहीं है, तो लेज़र बीम नहीं होगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई हमने ये कंडीशन लिया कि इफ़ रो लेंथ इज़ ग्रेटर देन 1। अगर रो लेंथ 1 से बड़ा है तो ही हम ये लूप को चलाएंगे, अदरवाइज लूप को नहीं चलाएंगे। लूप कहाँ से चल रहा है? 0 टू रो लेंथ -1, और हम लोग क्या कर रहे हैं? रो i और रो i+1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फाइन। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ पे पहले रो में वैल्यू स्टोर होता 3, फिर स्टोर होता 2 और फिर होता 1। पहले स्टोर होता 3, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, पहले स्टोर होगा 3, फिर 2, फिर 1। तो हमने क्या किया? पहले रो i और रो i+1 को मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा 6, 6 को आंसर के साथ ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, और जो पहले का प्रीवियस आंसर 6 था उसमें 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 6 + 2 8, और हमने आंसर रिटर्न कर दिया 8। तो ये एक वर्किंग सोल्यूशन है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर ले अगर हम, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लूप चल रहा है फॉर i इन रेंज लेंथ। लेंथ मतलब नंबर ऑफ रोज, और हर रो का ये लूप हर कैरेक्टर टाइम्स रन कर रहा है। फाइन। तो अगर मेरे पास m रोज है तो दिस लूप विल रन m टाइम्स, और अगर हमारे पास n कॉलम है तो दिस लूप विल रन n टाइम्स। सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से यहाँ तक का है हाउ मच? दैट विल बी m इंटू n। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि जो आउटर लूप है दैट इज रनिंग फॉर ईच रो, और जो इनर लूप है दैट इज रनिंग फॉर ईच कॉलम। सो टोटल इज व्हाट? m इंटू n। फाइन। अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस लूप इज रनिंग फॉर रो लेंथ, द लेंथ ऑफ द रो। what can be the maximum length of the row? Maximum length is like the number of rows only। क्यों? हो सकता है हर रो में एक एक लेज़र डिवाइस है या एक से अधिक लेज़र डिवाइस है, तो हर रो के लिए एक एंट्री होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ तो यहाँ पे इस रो के लिए एंट्री है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए एंट्री है, इसके लिए नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ भी कोई सिक्योरिटी डिवाइस होता तो इसके लिए भी एक एंट्री होता, तो मैक्सिमम मेरे पास 4 ही एंट्री हो सकते हैं इस एग्जांपल के हिसाब से। इस 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता।
दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, दिस विल बी इक्वल टू वर्स्ट केस में नंबर ऑफ रोज. सो ऑर्डर ऑफ m इंटू एन और ये है ऑर्डर ऑफ n. सो फाइनल आंसर क्या होगा? दैट विल बी ऑर्डर ऑफ m इंटू n. अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो हमने एक एडिशनल लिस्ट बनाया है जिसका नाम है रो, जिसमें मैक्सिमम m एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं. तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ m. फाइन. नाउ कैन वी डू बेटर? अगर थोड़ा सा अगर हम सोचें, देन वी कैन रिड्यूस दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू 1. हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल इफ़ ये जो प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं ये समहाउ हम लोग यहीं पे कर दें, रादर देन अपेंडिंग इट और उसके बाद फिर वो वैल्यू को फेच करके उसको फिर से प्रोसेस करना, मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें और आंसर में ऐड कर दें. देखते हैं कि अगर वो कैसे किया जाए. तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम है प्रीवियस. ओके, प्रीवियस का इनिशियल वैल्यू है 0. ओके, अब हम क्या करेंगे, काउंट प्रोसेस विल बी सेम वे वी विल काउंट. लेकिन और काउंट अगर 0 रहेगा तो सेम, वी हैव टू डू नथिंग. बट अगर काउंट 0 से ज़्यादा है, इफ़ द काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस इनटू काउंट. ओके, तो प्रीवियसली इनिशियली मेरे को कुछ नहीं था और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो मेरा काउंट आएगा 3, क्योंकि 3 सिक्योरिटी डिवाइस है. तो 0 इंटू 3 विल गिव मी हाउ मच? इट विल गिव मी 0. तो अगर आप देखें कि अगर मेरे पास सिर्फ ये रो होता, सिर्फ रो नंबर 1 होता, अगर हमारे पास सिर्फ रो नंबर 1 होता और नीचे का कोई रो नहीं होता, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 3 सिक्योरिटी डिवाइस है और ना इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी डिवाइस है ना कोई नीचे. अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि रो नंबर 2, 3, 4 नहीं है तो इन दैट केस कोई लेज़र बीम भी नहीं होता. ओके, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस प्रीवियस. फाइन. उसके बाद ये एक एडिशनल स्टेप हमें करना पड़ेगा, प्रीवियस इक्वल टू काउंट. क्यों? पहले था प्रीवियस 0, क्योंकि पहले हमने जब हम रो 0 को प्रोसेस कर रहे थे तो इसके पहले हमने कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस को नहीं देखा था. बट जब हम रो 1 को प्रोसेस करेंगे तो हमने 3 सिक्योरिटी डिवाइस को पहले ही देख लिया है. तो वी हैव टू चेंज दिस वैल्यू स्टोर्ड इन प्रीवियस एंड वी हैव टू मेक इट हाउ मच? हमें इसको 3 करना है जो काउंट के बराबर है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई हम ये स्टेप एडिशनल कर रहे हैं, प्रीवियस इक्वल टू काउंट. एंड दैट्स इट. बस ये वर्क कर जाएगा. इस केस में अगर आप देखें तो हमने सिर्फ 2 एडिशनल वेरिएबल्स बनाए हैं, कोई लिस्ट यूज़ नहीं किया है. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन सेम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m इंटू n ही रहेगा. और हम ये कोड भी सबमिट कर सकते हैं. और ये भी एक्सेप्ट हो गया. तो दैट्स ऑल. थैंक यू.